ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज का अगला वीडियो लेक्चर जो है आपका लेक्चर 3.4। ये है आपका लेक्चर 3.4। तो स्टूडेंट जो इसमें सबसे आपका फर्स्ट टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा, ये है आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिएगा जो आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है वो क्या है। सो लेट सपोज हमारे पास एक वायर है। इस वायर की जो लेंथ है आपका वो कितनी है, लेट सपोज L है। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका A है। ये वायर एक बैटरी से कनेक्ट है जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V है। देखिएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन आपका फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल होगी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ग्रीन एरो E। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, IR। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आप जानते हैं V इज इक्वल टू IR। ये आपके पास इक्वेशन है। रिसेंटली हमने लास्ट लेक्चर्स में ये प्रूफ किया था कि R जो है आपका दैट इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी of the material, resistivity of material। अब देखिएगा इसके आगे अगर आप R की ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू I। R की जगह आप लिख सकते हैं रो L अपॉन A। आप इसे रीअरेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, V इज इक्वल टू I और A को एक साथ लिख लीजिए तो ये हो जाएगा आपका I अपॉन A इंटू रो। लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो L है अगर आप उसे लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका V अपॉन L। अब देखिएगा, आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपका जो I अपॉन A है इसे आप क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय G। और उसी के साथ जो आपका V अपॉन L है, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अक्रॉस योर कंडक्टिंग वायर। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन अगर आप ऊपर इक्वेशन में करते हैं तो देखिए क्या होगा, पुट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो V अपॉन L की जगह पे आप E रख लीजिए, I अपॉन A की जगह आप J रख लीजिए। अब देखिएगा तो यहां से आपके पास E इज इक्वल टू आ जाएगा, या आप कह सकते हैं J इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन रो इंटू E। अब देखिएगा J इज इक्वल टू आप जानते हैं 1 अपॉन रो को आप क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। तो ये आ जाएगा आपका J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E। दैट इज योर फॉर्मूला। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें सो दिस विल बी वेक्टर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर E। सो दिस इज योर फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कैरियर ऑफ करंट, और इन अदर वर्ड आप इन्हें कह सकते हैं चार्ज कैरियर, कैरियर्स ऑफ करंट। अब देखिएगा तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी कैरियर ऑफ करंट है अगर आप बात करते हैं सॉलिड्स में तो पहले हम सॉलिड को कंसिडर करते हैं। तो सॉलिड में आपके पास दो केस हो सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर।
पहली जो पॉसिबिलिटी है आपका सॉलिड में, वो क्या है आपका कंडक्टर, पहला जो केस है आपका दैट इज योर कंडक्टर, एंड द सेकेंड वन इज द सेमीकंडक्टर, बोथ कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर है दैट इज योर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपका जो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर योर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो देखिएगा, अगर आप कैरियर ऑफ करंट की बात कहें या चार्ज कैरियर्स की बात कहें तो सॉलिड में आपका कंडक्टर और सेमीकंडक्टर बोथ कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इन द केस ऑफ कंडक्टर आपके पास जो चार्ज कैरियर है वो क्या आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, या आप कह सकते हैं कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर आप बात करें सेमीकंडक्टर में, तो सेमीकंडक्टर में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका दैट इज योर लिक्विड। तो डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड में जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है या आपका करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो लिक्विड में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है सो दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो आपका जो लिक्विड है, लिक्विड में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है, या आपके जो कैरियर ऑफ करंट कहें इसे, या आप चार्ज कैरियर कहें, तो वो क्या है आपके पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और अगर आप बात करें गैस की, तो डियर स्टूडेंट्स, गैस में जो आपका करंट फ्लो होता है दैट इज योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। बेसिकली गैस में अगर आपका कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो आपका मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज फ्लो होगा आपका गैस में। सो गैसेस के केस में जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, जो नंबर थर्ड पॉइंट है आपका गैसेस, तो गैसेस के केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं दीज आर योर आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक शॉर्ट टर्म रिवाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि आपके जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में आपका जो कंडक्टर है, कंडक्टर में आपका अगर करंट फ्लो हो रहा है सो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर वहीं आपका आप देखें सेमीकंडक्टर में अगर आपका करंट फ्लो होता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। अगर आप बात करें अपने लिक्विड की, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें जो आपका करंट फ्लो होगा दैट इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, या आप कह सकते हैं लिक्विड में जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अगर आप बात करते हैं गैसेस में, तो गैसेस में जो आपका चार्ज फ्लो है, गैसेस में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है सो दैट इज बिकॉज ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, और आपका पेपर के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। सो स्टूडेंट्स देखिएगा मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो को। देखिए, आप जानते हैं जो आपके मेटेलिक कंडक्टिंग वायर्स हैं वो आपका मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं जिसमें लार्ज नंबर्स में आपके एटम क्लोजली अरेंज होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में। एट रूम टेम्परेचर
आपका जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी और वो अपने न्यूक्लियस को छोड़कर विद इन द मेटल फ्रीली मूव करते हैं। इन फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को ही आप फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी काफ़ी लार्ज वेलोसिटी से कंप्लीटली रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कंप्लीटली रैंडम है तो किसी नेट डायरेक्शन में जो आपका नेट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो जीरो होगा और इसी वजह से इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी तरह का करंट फ्लो नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, जैसे ही आप कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। ये फोर्स कितना होगा आप जानते हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर लगने वाला फोर्स एफ आपका क्यू इंटू ई होता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो होगा आपका एफ इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। देखिए इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू रख दीजिए तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ई कैपिटल ई अपॉन एम। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट, इस एक्सेलरेशन की वजह से देखिए क्या होगा, इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, इट विल गेन सम वेलोसिटी। और सिचुएशन ये है या आप कहें कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेगा ये आपका कंडक्टिंग वायर के अंदर जो आपके आयंस हैं, जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे टकरा जाएगा और पॉजिटिव आयन से टकराते ही ये अपनी ऑलमोस्ट सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर लेगा। अभी भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है देन ये अगेन आपका एक्सेलरेट होगा, इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी एंड देन अगेन किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से कोलाइड कर जाएगा। देन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फिर से रिड्यूस हो जाएगी एंड क्योंकि अभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगेन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेन इट विल कोलाइड। तो ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होती रहेगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, फिर किसी पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेगा या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा और अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर देगा। अगेन फिर इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट होगा, फिर किसी पॉजिटिव आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, अगेन इट विल लॉस ऑल ऑफ इट्स एनर्जी एंड द प्रोसेस विल गोज ऑन। ये जो कोलिजन्स हैं आपका ये फ्रिक्वेंटली होते हैं और इन फ्रिक्वेंटली कोलिजन्स की वजह से ही इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट नहीं होता, बल्कि वो एक एवरेज वेलोसिटी से या आप कहें एक एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव या नेट मूवमेंट करता है। इस एवरेज वेलोसिटी को ही, जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में नेट मूवमेंट कर रहा है, इस एवरेज वेलोसिटी को ही आप क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन दे सकते हैं। आप कह सकते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electron of a conductor in the
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप एवरेज वेलोसिटी या दूसरे शब्दों में कहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इन्हीं दो कोलिजन्स के बीच जो एवरेज टाइम इलेक्ट्रॉन के द्वारा लिया जाता है, दैट एवरेज टाइम इज नोन एज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां से आपको रिलैक्सेशन टाइम की भी डेफिनेशन मिलती है। सो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम किसी दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच लिया जाने वाला एवरेज टाइम है। अगर आपसे कहा जाए डिफाइन द रिलैक्सेशन टाइम, तो आप कहेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइन एज द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो अभी तक के डिस्कशन से हमने ये दो टर्म्स यहाँ पे सीखे हैं। द फर्स्ट वन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आपका रिलैक्सेशन टाइम आप कह सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम इज डिफाइंड एज द एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। लेट सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिसको आप थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी। लेट सपोज वी हैव ए इलेक्ट्रॉन विच इनिशियल वेलोसिटी इज u1। आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर अ टाइम इंटरवल τ1। यहाँ पे टाइम इंटरवल τ1 क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम है, जिसे आप क्या डिनोट कर रहे हैं, τ1। सो आफ्टर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ τ1, दिस इलेक्ट्रॉन गेन अ वेलोसिटी v1। तो इसे समझिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली थर्मल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा था। आपने इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई किया फॉर अ टाइम इंटरवल τ1, जिस वजह से इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई आपका v1। ये इलेक्ट्रॉन फिर आपका किसी आयन से टकराता है, जो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी गेन की थी वो लॉस करता है, और फिर से ये इलेक्ट्रॉन आपका थर्मल वेलोसिटी u2 से मूव करता है। अगेन आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करते हैं फॉर अ टाइम इंटरवल τ2, और ये जो वेलोसिटी गेन करता है इस वजह से वो क्या है आपका v2, एंड द प्रोसेस विल गोज ऑन। तो देखिएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेट सपोज यू हैव इलेक्ट्रॉन जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, आपका इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कितनी है u1। τ1 टाइम तक एक्सेलरेट करने पर ये जो फाइनल वेलोसिटी गेन करता है वो कितनी है v1। तो अगर आप यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो आप जानते हैं क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। जब आप ये अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन में, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a τ1। देन अगेन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन आफ्टर ए टाइम τ1 क्या होगा, कोलाइड कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसने एनर्जी गेन की थी, काइनेटिक एनर्जी गेन की थी, वो लॉस हो जाएगी, और ये अपनी थर्मल वेलोसिटी से अगेन किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। सो लेट सपोज जिसकी थर्मल वेलोसिटी ये कितनी है, u2। इस बार इसे आप τ2 टाइम तक एक्सेलरेट करते हैं, और इस वजह से ये जो फाइनल वेलोसिटी गेन करता है वो कितनी है, v2। आप फिर से जानते हैं, फॉर्मूला है आपके पास, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2। अगर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाएगी तो आप लिख सकते हैं v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a τ3 एंड सो ऑन। फाइनली आप लिख सकते हैं Vn इज इक्वल टू un प्लस a τn। अभी तक के सभी टर्मों का आप एवरेज ले लीजिए बाय एडिंग द ऑल दीज इक्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय n। तो आपके पास आएगा
v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn होल डिवाइडेड बाय n। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स हैं। राइट हैंड साइड के टर्म्स के लिए देखिएगा, आप लिख सकते हैं, अगर आप थर्मल वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं और उन्हें n से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un होल डिवाइडेड बाय n प्लस आप इसे नेक्स्ट जब टर्म आप ये थर्ड टर्म जब आप इनको ऐड करेंगे, इसमें से अगर आप a कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आएगा τ1 प्लस τ2 प्लस डॉट 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 τn होल डिवाइडेड बाय n। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो ये जो टर्म है आपका, दैट इज योर एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और आप जानते हैं क्योंकि थर्मल वेलोसिटीज क्या है, कंप्लीटली रैंडम होती हैं, तो इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी आपका 0 होगी। सो इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 0 प्लस a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट 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 τn डिवाइडेड बाई n। ये क्या है, ये आपका एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है। और जैसा कि हम थोड़ी देर पहले डिफाइन कर चुके हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। सो इसको आप टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे जो आपने लिखा है v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn होल डिवाइडेड बाय n, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाय डेफिनेशन इसी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और vd से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास आ जाएगा vd इज इक्वल टू a टाउ। a की वैल्यू अगर आप पहले रखें तो आप जानते हैं a की वैल्यू जो आई थी आपका वो थी a इज इक्वल टू ई कैपिटल E अपॉन m। तो यहां से आपके पास आ जाएगा वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल E टाउ अपॉन m। देखिएगा, इससे पहले आपने यहां पे निकाला था a इज इक्वल टू ई कैपिटल E अपॉन m। So this is your equation number 2 and this is your equation number 3। तो इक्वेशंस को याद रखिएगा, we are going to use these equation as a formula। So dear students, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।